भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विभूति पाद के 44वें सूत्र तक हमने विचार किया है। प्रसंग है सिद्धियों का। अलग अलग सिद्धियों की चर्चा हुई है। अभी जो सिद्धि अगली आ रही है, इस संदर्भ में लोक में बहुत प्रसिद्धि है और इनकी अक्सर योग विषय में जहां कहीं पर भी योग विषय चर्चा करते हैं तो इस सिद्धि को तो अवश्य सामने रख करके चर्चा भी करते हैं। तो सूत्र है 45वां। कहते हैं ततो अणिमादि प्रादुर्भाव। ततो अणिमादि प्रादुर्भाव काय संपत् तद्धर्म अनभिघातश्च। ततो अणिमादि प्रादुर्भावः काय संपत् तद्धर्म अनभिघातश्च। सूत्र में ततः शब्द आया है। ततः का अर्थ है उससे। उससे किससे? जो पीछे जिस सिद्धि की चर्चा हुई है, भूत जय। 44वें सूत्र में भूतों की जीतने की बात कही है। पंचमा भूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पांचों भूतों को जीतने की बात कही है। तो पांचों भूतों को जो जीत लेता उसको भूत जय कहते हैं। और उसके तुरंत 45वां सूत्र कहता है ततः, उससे, अर्थात उस भूत जय से, पंचमा भूतों को जीत लेने से क्या होगा? अणिमादि प्रादुर्भाव। अणिमा, लगिमा, गरिमा, ऐसी 8 प्रकार की सिद्धियां हैं जो सूत्र में स्पष्ट कहेंगे आगे, भाष्यकार उनको गिनाएंगे। तो अणिमा आदि से अणिमा, फिर लघिमा, फिर महिमा, ऐसे 8 सिद्धियां हैं। तो अणिमादि प्रादुर्भाव, अणिमा आदि 8 सिद्धियों की प्राप्ति होगी, यानी 8 सिद्धियों को योगी जीत लेता है। 8 सिद्धियों में वो पारंगत हो जाता है। फिर अगली बात कही काय संपत्ति। काय कहते शरीर को, तो शरीर की संपत्ति मिल जाती है, यानी शरीर जो है उसका विशेष बनता है। इसके संदर्भ में स्वयं महर्षि पतंजलि आगे 46वें सूत्र में कहेंगे। फिर कहा च का मतलब और क्या होता है? तद धर्म अनभिघातः। तद धर्म, उसके धर्म, किसके? जो पंचमा भूत हैं, क्योंकि पीछे 44वें सूत्र में 5 महाभूत उनको जीतने की बात कही है, तो उस की ओर तत् शब्द से संकेत कर रहा है। तत् का मतलब है उन 5 महाभूतों के धर्म। उन 5 महाभूतों के जो धर्म है वो अनभिघाता, वो रुकावट उत्पन्न नहीं करते, योगी को वो रोकते नहीं है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश जो है, उनके जो भी धर्म हैं वो धर्म उनको रुकावट उत्पन्न नहीं करते, उनको रोकते नहीं। यही अनभिघातक अर्थ है। तो 2 बातें यहाँ पर विशेष कही है। एक तो अणिमादि 8 सिद्धियां प्राप्त होती हैं और पंचमा भूतों के धर्म योगी को बाधित नहीं करते हैं, उनको रुकावट उत्पन्न नहीं करते हैं, रोक नहीं लगाते हैं। वो यथेष्ट उन 5 महाभूतों का प्रयोग कर सकता है। साधारण व्यक्ति जब इनके साथ जुड़ता है तो पंचमा भूत तो रोकेंगे। अगर कोई पानी में पांव रख के तो पांव तो गीला हो ही जाएगा,
पर योगी अगर रख के उसका पाँव गीला नहीं होगा, क्योंकि उसका जो धर्म है स्नेह स्निग्धता, वो स्निग्ध नहीं करेगा, वो गीला नहीं करेगा। इसका यही अभिप्राय होगा तद धर्म अनभिघात। पंचमा भूत अपने धर्मों के माध्यम से वो प्रसिद्ध है, जिसका जैसा धर्म है वो धर्म हमको मिलेगा। हर प्रत्येक वस्तु का जो भी धर्म होता है उसके संपर्क में हम जाते हैं, उनका प्रभाव हम पर पड़ता है। चाहे सर्दी का हो, चाहे गर्मी का हो, चाहे भूख का हो, चाहे प्यास का हो, ठीक है, चाहे वो गंध हो, चाहे वो रूप हो, चाहे वो रस हो, कोई भी है, इन पांच महाभूतों के जो धर्म हैं उनसे हम प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। लेकिन योगी प्रभावित नहीं होता है, इसलिए कहा जा रहा है तद धर्म अनभिघाता। उन पांच महाभूतों के जो धर्म हैं वो योगी को प्रभावित नहीं कर पाएंगे, उनको वो अपने वश में करता है। तो यही बात यहाँ पर सूत्र में कही गई है कि दो बहुत बड़ी सिद्धियां बताइए, अणिमा, लघिमा, महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं और 5 महाभूत उनके धर्म योगी को रुकावट उत्पन्न नहीं करते। और काय संपत्ति तो शरीर की जो संपत्ति है उसके लिए स्वयं अगले ही सूत्र में पतंजलि स्पष्ट करेंगे। तो काय संपत्ति को तो हम वहीं पर समझ लेंगे। तो आइए इस सूत्र की व्याख्या करते हुए ये जो 8 सिद्धियां हैं इनके बारे में महर्षि वेद व्यास क्या कहते हैं। तत्र अणिमा भवति अणु, पहली सिद्धि है अणिमा, नाम है, सिद्धि का एक नाम है। तो उस अणिमा नामक जो सिद्धि है वो क्या सिद्धि है, तो कहते हैं अणु, अणु कहते हैं सूक्ष्म। तो जब व्यक्ति 5 महाभूतों को जीत लेता है तो उसके अंदर एक सामर्थ्य होता है, उस सामर्थ्य की ओर यहाँ संकेत है कि वो कहते हैं अणिमा भवति अणु, वो योगी जो है अणु हो जाता है, यानी सूक्ष्म हो जाता है। सूक्ष्म का मतलब एक तो स्थूल है, बड़ा है, कोई 5.5-6 फुट का व्यक्ति है, मान लो कि कोई व्यक्ति योगी है, बड़ा है तो 6 फुट का हो, या 6 फुट से भी ज्यादा भी होते हैं लोग, इतना बड़ा स्थूल शायद शरीर है तो वो अणु हो जाता है, सूक्ष्म हो जाता है, मतलब छोटा हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है। जैसे आजकल के जो पिक्चरों में, विशेषकर साइंस फिक्शन के जो पिक्चर होते हैं उसमें दिखाते हैं, बहुत सूक्ष्म हो जाता है व्यक्ति। तो उसी बात को संकेत किया जा रहा है अणु भवति, वो अणु हो जाता है, सूक्ष्म हो जाता है। अब किसी के दिमाग में ये बात आ रही होगी ना कि वास्तव में ऐसा होता है नहीं होता है, इसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन यहाँ जो बात कही जा रही है इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। तो पहली सिद्धि बताइए वो अणिमा, उसका अर्थ है सूक्ष्म हो जाना, योगी सूक्ष्म हो जाता है, एक बात। दूसरी बात कहिए लघिमा, लघिमा का अर्थ किया लघुर भवति, हल्का हो जाता है, इतना हल्का हो जाता है जैसे रुई बहुत हल्का होता है। अब रुई को फूंक मारो तो वो रुई उड़ जाएगा। आप पीपल का पत्ता ले लीजिएगा, सूखा पत्ता ले लीजिएगा, सूखे जो पत्ते होते हैं, हवा आती है तो हवा के कारण से सूखे पत्ते उड़ करके यूं चले जाते हैं, सारे पत्ते ऐसे उड़ करके चले जाते हैं। बहुत सूक्ष्म, मतलब बहुत हल्के होते हैं, लघु होते हैं, उसमें भार बहुत कम होता है। भार तो हर वस्तु में होगा, लेकिन इतना कम भार होगा, इतना कम भार होगा, वो हवा में उड़ करके जा रहे हैं। तो यह कहा जा रहा है लघिमा भवति, लघिमा भवति लघु, लघिमा उसको कहते हैं तो लघु यानी हल्का, बहुत हल्का हो। तो योगी जो भी है, कोई 60 किलो का हो सकता है, 65-70, जिसका शरीर जितना बड़ा होगा उसका वेट जो है थोड़ा सा ज्यादा ही होता है। तो 60 का हो, 70 का हो, 80 का हो, इतना वेट का भी वो इतना हल्का हो जाता है, वो हल्का होने के कारण से उड़ सकता है उस हल्केपन के कारण से। तो ये दूसरी सिद्धि है लघिमा,
इसको कहा लघु यानी हल्का होना। तीसरी सिद्धि बताई जा रही है महिमा महान भवति। महिमा नामक जो तीसरी सिद्धि है, इससे योगी महान यानी बहुत बड़ा हो। महान मतलब बड़े वस्तु। ईश्वर को भी महान कहते हैं। वो महान इसलिए क्योंकि बहुत बड़े हैं। ईश्वर व्यापक है, सब जगह विद्यमान है, इसलिए बहुत बड़ा है। ईश्वर जितना बड़ा और कौन हो सकता है? तो आकाश है, अवकाश है, स्पेस है, आकाश ही आकाश के सब जगह। तो ईश्वर भी ऐसे ही आकाश के समान बहुत बड़े हैं। तो यहाँ पर महिमा महान बहुत बड़ा बन जाता है। ये यहाँ ये बात नहीं कही जा रही कि वो व्यापक हो जाता है, आकाश के समान इतना बड़ा हो जाता है, ये नहीं कहा जा रहा है। लेकिन आदमी 6 फुट का है, 7 फुट का है, तो महान हो तो बहुत बड़ा 8 फुट का बन जाए, ऐसा फैला करके बहुत बड़ा, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं, बहुत बड़ा दिखाते हैं। तो कितना बड़ा होता है वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा हो जाता है। ये तीसरी सिद्धि है, इसको महिमा कहते हैं। तो अणिमा, लघिमा, महिमा। चौथी सिद्धि है प्राप्ति। प्राप्ति का मतलब है किसी को भी प्राप्त कर सकता है। तो प्राप्ति के विषय में महर्षि वेदव्यास लिख रहे हैं, अंगुली अग्रेण अपि स्पृशति चंद्रमसम्। वो कह रहे हैं प्राप्ति नामक सिद्धि जिसको प्राप्त, कमाल है क्या लिखा जा रहा है। अब इस पर विचार हम लोग करेंगे कि क्या कहना चाहते हैं, वास्तव में क्या होता है। तो कह रहे हैं प्राप्ति का अर्थ है अंगुली अग्रेण अपि स्पृशति चंद्रमसम्। देखिए चंद्रमा को अपने अंगुली यानी ये जो फिंगर है, ये जो इस फिंगर से यानी इस अंगुली से ऐसा करके वो छू सकता है चंद्रमा को, ये बात कही जा रही है। तो ये चौथी सिद्धि है प्राप्ति का मतलब जिसको भी वो प्राप्त कर सकता है, इतना बड़ा हो जाता है। जो महिमा नामक सिद्धि है उसी के साथ जुड़ा हुआ है ये वाक्य। तो जब बड़ा हो जाता है तो इतना बड़ा हो जाता है जिससे कि वो अंगुली के अग्रभाग से भी चंद्रमा को छू सकता है। पांचवी सिद्धि के बारे में कह रहे हैं प्राकाम्यम। पांचवी सिद्धि है प्राकाम्य। प्राकाम्य का मतलब है इतना अधिक व्यक्ति के अंदर अभिलाषा होती है, तमन्ना होती है, तो उसके लिए कह रहे हैं इच्छा अनभिघात। प्राकाम्यम का अर्थ है इच्छा का अनभिघात होना, यानी इच्छा की पूर्ति होना। कोई इच्छा करता है तो इच्छा की पूर्ति नहीं होती है। आप देखेंगे सामान्य व्यक्ति बहुत सारी इच्छाएं लेकर के बस रह जाते हैं, उनकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी नहीं होती है। तो इच्छा की पूर्ति होना बहुत बड़ी बात है, जो चाहे वो उसकी इच्छा पूर्ति करे। तो कह रहे हैं प्राकाम्यम का अर्थ है इच्छा जो है उसकी पूरी हो जाती है। अनभिघात यानी इच्छा का अभिघात नहीं होता है, यानी इच्छा रह जाए, इच्छा की पूर्ति ना हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अनभिघात मतलब इच्छा की पूर्ति होना, तो जो इच्छा करता है वैसा हो जाता है। यह है प्राकाम्यम नामक सिद्धि है पांचवी। छठी सिद्धि, हाँ, इसी प्राकाम्यम नामक सिद्धि में उदाहरण देकर समझा रहे हैं क्या इच्छा कर सकता है योगी, क्या चाहता है, उसको समझा रहे हैं। भूमौ उन्मज्जति निमज्जति यथा उदके। कह रहे यथा जैसे, उदक, उदक कहते हैं पानी। जैसे पानी में कोई व्यक्ति गोता लगाता है, यानी पानी के अंदर चला जाता है, अपनी इच्छा से पानी के अंदर चला जाता है और अपनी इच्छा से पानी से बाहर निकल के आ जाता है। जैसे पानी के अंदर जाया जा सकता है, फिर वापस ऊपर आया जा सकता है, ये तो पानी है, तरल है, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन भूमि तो बहुत कठोर होती है, उसमें ऐसे पानी की तरह अंदर चला जाना और बाहर निकल के आना हो नहीं सकता। लेकिन प्राकाम्यम इच्छा है, ऐसी इच्छा करता है। पानी में तो कोई भी कर सकता है, लेकिन धरती पे करना, तो कह रहे हैं धरती में भी
भूमि में भी उन्मज्जति। उन्मज्जति का मतलब बाहर निकल के आता है, धरती के अंदर से बाहर आ जाता है। और निमज्जति का मतलब धरती के अंदर चला जाता है। धरती कठोर है लेकिन ऐसे अंदर चला जाता है जैसे पानी में चला जाता है। तो निमज्जति का मतलब धरती के अंदर चला जाना, और उन्मज्जति का मतलब धरती से बाहर निकल के आना। ये है पांचवी सिद्धि, प्राकाम्य, यानी जैसी इच्छा करता है वैसा हो जाता है उसका, इसका ये अभिप्राय है। छठी सिद्धि है वशित्वम। वशित्वम कहते हैं भूत भौतिकेषु वशी। भूत यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पांचों महाभूतों को और इनसे बने हुए जो भी भौतिक वस्तुएं हैं, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, पहाड़, जो भी है, नदियां, वनस्पतियां, औषधियां, जो भी संसार में ब्रह्मांड में वस्तुएं दिख रही हैं, ये सब भौतिक वस्तुएं हैं। और भूत तो पंचमहाभूत है। तो भूत और भौतिक इन सब पदार्थों को वशी, अपने वश में कर लेता है, अपने अधिकार में कर लेता है, अपने नियंत्रण में कर लेता है। और भवति अवश्यश्च अन्येषाम, बड़ी बात कही है, स्वयं दूसरों को वश में करता है लेकिन स्वयं दूसरों के वश में कभी नहीं आ सकता। जैसे सामान्य तौर पर लोक में देखा जाता है, कोई कोई ऐसा आदमी होता है वो दूसरे को, किसी को भी अपने वश में कर लेता है। उसके अंदर हुनर है, उसके अंदर वो योग्यता है, उसके अंदर वो स्किल है कि वो उनसे बात करके उनसे ठीक प्रकार से व्यवहार, ठीक प्रकार से डील करके उसको अपने पक्ष में कर लेता है, अपने वश में कर लेता है। ये लोक में चला प्रचलन है। लेकिन यहाँ योगी के बारे में ये बात कही जा रही है कि चाहे पृथ्वी हो, जल हो, वायु हो, आकाश हो, पंचमहाभूत या पंचमहाभूतों से बने हुए पूरे ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु, उन सब को अपने वश में कर सकता है, अपने नियंत्रण में कर सकता है। फिर कहा भवति अवश्यः च अन्येषाम, अन्येषाम भूतानाम भौतिकानाम, और दूसरे जो भूत भौतिक पदार्थ हैं उनके वश में नहीं जाता, उनके चुंगल में नहीं फंसता, लेकिन सबको अपने चुंगल में फंसाता है। मोटी भाषा में कहे तो यानी सबको अपने वश में तो कर लेता है, लेकिन स्वयं दूसरों के इन भूत भौतिक पदार्थों के वश में नहीं आता है। ये बात कही है छठी सिद्धि में। तो देखिएगा, आगे बढ़ते हैं सातवीं सिद्धि, ईशितृत्वम। ईशितृत्वम ये सातवीं सिद्धि है, यानी ईश्वर बन जाना। ईश्वर का मतलब है ऐश्वर्यशाली बन जाना। तेषां प्रभव अप्यय व्यूहानानिष्टे। तो यहाँ स्वामी भी इस तरह का स्वामी बन रहा है कि तेषां, ये जो भूत है या इन भूतों के जो भी भौतिक वस्तुएं हैं, प्रभव, उनको उत्पन्न करने में, भौतिक पदार्थों को उत्पन्न करने में सक्षम होता है। फिर कहा अप्यय, उनका नाश करने में सक्षम होता है। व्यूह, उनको वैसा का वैसा बनाना या उसकी संरचना करना। तो कहा जा रहा है प्रभव अप्यय व्यूहाना। प्रभव का मतलब उत्पन्न करना, अप्यय का मतलब विनाश करना, व्यूह का मतलब उनकी विशेष संरचना करना। ये सब, इन सब को करता हुआ इष्टे, इन सब का स्वामी मालिक बनता है। ये ईशितृत्वम नामक सिद्धि है। आठवीं अंतिम सिद्धि के विषय में कह रहे हैं, यत्र कामावसायित्वम। कामावसायित्व का अर्थ होता है सत्य संकल्पता। उसके संकल्प जो है ना, सत्य होते हैं। यथा संकल्प तथा भूत प्रकृति नाम अवस्थान। जैसा जैसा संकल्प करेगा योगी, वैसा वैसा भूत यानी पंचमहाभूत और उनकी प्रकृतियां यानी पंचमहाभूतों की जो प्रकृतियां तन्मात्राएं, तो वो उनकी स्थिति हो जाती है। जैसा वो संकल्प करेगा वैसे ये वो भूत और उनके कारण रूपी तन्मात्राएं वैसे ही बन जाती, वैसी उसकी स्थिति होती है। ठहरो तो ठहरेंगे, चलो तो चलेंगे, इस तरह का जो भी वो संकल्प करता है उस संकल्प के अनुरूप जो है
भूत और उन भूतों के कारण तन्मात्राएं जो है उनकी स्थिति बनती है। इस प्रकार से 8 सिद्धियां यहाँ पर बताई गई है। अब इन 8 सिद्धियों के विषय में थोड़ा विचार करते हैं, ये क्या सिद्धियां हैं और कैसे होती हैं, होते हैं या नहीं होती हैं या नहीं होती हैं, जो भी है इसकी चर्चा हम और आगे करेंगे। इसको यहीं पर विराम देते हैं। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।